नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है वर्टिगो एंड डिजीनेस, यानी कि चक्कर आना और सिर घूमना। ये हम एज ए मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से और एक होलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से, यानी कि जो कि टीसीएम एस्पेक्ट्स के हिसाब से, दोनों के बारे में हम इसके बात करेंगे। वर्टिगो क्या होता है? मतलब एक ऐसा अनुभव कि आप या आपके चारों ओर की चीजें घूमने लग लग जाए, या ए सेंसेशन ऑफ स्पाइनिंग और मूवमेंट ऑफन एसोसिएटेड विद बैलेंसिंग इशू। आपका बैलेंस में कुछ इश्यू आ रहा है और आपकी जो चारों तरफ की चीजें हैं वो घूमती नजर आ रही है। डिजीनेस, चक्कर आना, हल्कापन, मोस्टली सिर में, अस्थिरता या बेहोशी जैसा अनुभव। जैसे इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं लाइट हेडेडनेस, अनस्टेडीनेस और फीलिंग फेंट। इसके वजह से क्या होता है, दैनिक जीवन पे आपका असर पड़ता है, आपको गिरने का जोखिम रहता है और मानसिक तनाव को बढ़ाता है। वर्टिगो जो है दो प्रकार के हम मान सकते हैं। एक तो है पेरिफेरियल वर्टिगो, ये आपके कान से रिलेटेड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, जिसको शॉर्ट में हम BPPV बोलते हैं। एक डिसीज है मिनरल्स डिसीज या वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। इन तीनों की वजह से हमारे को चक्कर आते हैं, इसको हम पेरिफेरियल वर्टिगो बोलते हैं। दूसरा होता है सेंट्रल वर्टिगो, जो कि दिमाग से जुड़ा होता है। इसके कारण होते हैं जैसे स्ट्रोक किसी को आया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या ब्रेन में ट्यूमर है, आपको इनकी वजह से वर्टिगो हो सकता है। डिजीनेस के कारण क्या होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का कम होना, खून की कमी होना, हाइपोग्लिसिमिया यानी कि शुगर का गिरना, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, चिंता या मानसिक तनाव की वजह से, या कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में भी आपको डिजीनेस या चक्कर आना हो सकता है। सिम्टम अगर हम बात करें, सिर का घूमना यानी कि स्पाइनिंग सेंसेशन, वॉमिटिंग या नोजिया की फीलिंग, आपका बैलेंस बिगड़ना, कान में आवाजें आना यानी कि टिनिटस, या भारीपन होना जिसको मिनियर्स बोलते हैं, या डबल विजन। डबल विजन मतलब आपको दोहरी दृष्टि या सिरदर्द होना। ये जो है सेंट्रल कारणों से होते हैं। मेडिकल में जो डायग्नोसिस करते हैं, तो हम मेडिकल में जो क्लिनिकल टेस्ट होता है उसमें एक पहला तरीका होता है डिक्स हेलिपिक मैनिवियर, जो है ये एक टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, मैं इसके बारे में यहाँ लिख दिया है। इसमें हेड की बहुत सारी पोजीशन अलग अलग करके उसको जो है पेशेंट को देखते हैं, और उसमें उसको चक्कर आते हैं नहीं, उसके बारे में हम बात करें। ये जो डिक्स हेलिपिक्स मैनुअल टेस्ट है, इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, यानी कि BPPV के लिए हम इसका टेस्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ हेड मूवमेंट, बहुत सारे पोजीशन में हेड का मूवमेंट करते हैं, डायग्नोज टू ट्रिगर वर्टिगो एंड स्पेसिफिक आई मूवमेंट, मतलब किस पोजीशन में उसको वर्टिगो होता है इसको जानने की। दूसरा एक टेस्ट होता है रोमबर्ग टेस्ट। ये एक न्यूरोलॉजिकल एग्जाम है, ये यूज टू असेस बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, especially testing a person's ability to maintain stability while standing. First with eye open and then close. हम पेशेंट को हम हमारे मतलब एक गेम भी खेलते हैं कि आंख बंद करके हमने एक चीज को देख लिया, उसको हमें टच करके आना। तो इससे ये एक इसको रैमबर्ग टेस्ट इसको हम बोलते हैं। इमेजिंग में हम MRI कर सकते हैं या CT स्कैन कर सकते हैं, अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। अगर कान की जांच कर सकते हैं अगर आपको मिनियर्स डिसीज है तो। ब्लड टेस्ट में आपको एनीमिया की जांच, ग्लूकोज की जांच या इलेक्ट्रोलाइट की जांच आप कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमें मोस्टली चक्कर आते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम बीपीपी का BPPV का ट्रीटमेंट करते हैं, मिनरल डिसीज का ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें लो साल्ट डाइट या डायूरेटिक हम दिए जाते हैं। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, यानी कि स्टेरॉइड से हम इसको हम ट्रीट करते हैं। ये मैं जो मेडिसिन आपको बता रहा हूँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये आपके डॉक्टर की सजेशन पे आपको लेनी है। मोस्टली जो ड्रग यूज होती है, जो कि आपको डॉक्टर की सुपरविजन में लेनी होती है, एक तो होती है वर्टिन, मोस्टली यही मेडिसिन चलती है। दूसरा एंटीवर्ट, ये आपके चक्कर आने के लिए ली जाती है। और दूसरा तो एक और होती है ड्रग जो प्रो कोलरापेराजाइन फॉर नोजिया के लिए ली जाती है। डायजीपाम ली जाती है एक्यूट वर्टिगो के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ मेडिसिन मैंने दी हैं जो कि आपको
बताई हैं जो कि आपको डॉक्टर की सलाह पर लेनी हो। हमें कुछ अपने जीवन शैली में भी सुधार करना होता है, जैसे कि सिर को अचानक ना घुमाएं, पर्याप्त पानी पिए, तनाव का प्रबंधन करें, अगर आपको टेंशन रहती है तो उसको कम करें। भोजन जो है यानी कि डाइट अकॉर्डिंग टू टीसीएम डायग्नोसिस के हिसाब से आपको डाइट लेनी है, और आप अपनी दिनचर्या को संतुलित करें। पारंपरिक चीनी चिकित्सा के दृष्टिकोण में, जिसको हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के वजह से बोलते हैं, चक्कर आने की जो मुख्य कारण है, एक तो है वात, जो कि विंड बोलते हैं, कफ यानी कि फिल्म, किडनी एसेंस की डेफिशिएंसी, लिवर यांग का राइजिस होना, या की एंड ब्लड की डेफिशिएंसी, या कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें चक्कर आता है। मैं पैटर्न अगर डायग्नोसिस की बात करता हूं, तो एक तो है लिवर यांग राइजिंग। इसका कारण होता है लिवर यांग राइजिंग, लिवर इन की डेफिशिएंसी की वजह से, और किडनी इन की डेफिशिएंसी की वजह से लिवर यांग राइज करता है। फिल्म डैम्प ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि अफेक्टिंग द क्लियर यांग, ये फिल्म की वजह से आपको जो यांग जो है वो क्लियर होने में प्रॉब्लम होती है। की एंड ब्लड की डेफिशिएंसी, ये ब्रेन में मल नरिशमेंट कम हो पाता है, उसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं। और एक है किडनी एसेंस डेफिशिएंसी, जो वीक मैरो की या ब्रेन की सपोर्ट की वजह से होते हैं। अब इसको हम एक एक करके थोड़ा समझेंगे। फर्स्ट है लिवर यांग राइजिंग कॉजिंग डिजीनेस। इसमें क्या होता है, मतलब यह जो लक्षण का विवरण किसी व्यक्ति के लिवर यांग राइजिंग की अधिकता की ओर संकेत करता है, यानी कि जब लीवर का यांग बढ़ जाता है तो उसके कुछ ऐसे सिम्टम आपको आते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के में चक्कर, या जिसको हम वर्टिगो या डिजीनेस बोलते हैं, का एक सामान्य कारण माना जाता है लिवर यांग राइजिंग। इसमें आपको सिम्टम आएंगे जैसे चक्कर आना, विशेष रूप से गुस्सा होना या चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, आंखों में लाली होना यानी कि रेड आइज, चेहरे पर गुलाबी या लालिमा चेहरा थोड़ा तमतमाया हुआ होना, मुंह में कड़वाहट होना, आपका स्वाद में कड़वापन होना, कान में टिनिटस होना, जीभ में सपनों की अधिकता, बेचैनी भरी नींद होना, टंग जिस उसकी लाल होगी और येलो कलर का लेप होगा, और पल्स जो है रैपिड होगी और फोर्सफुल होगी। इन सभी लक्षणों से हमें यह संकेत मिलता है कि आपकी जो लीवर की यांग की एनर्जी जो है वो ज्यादा हो गई है, और वह ऊपर की ओर अटैक कर रही है, जिससे मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। और ये इसकी स्थिति में मोस्टली तनाव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, या अत्यधिक क्रोध आता है और मानसिक असंतुलन हो जाता है। रोग के कारण, जिसको हम इटियोलॉजी या पैथोजेनोसिस बोलते हैं, रोग का कारण क्या है? चिंता, अवसाद, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, गुस्सा, ये सभी यानी लिवर की इनको डेफिशिएंट करते हैं। जब लिवर और किडनी का इन डेफिशिएंट हो जाता है तो लिवर का यांग जो है असंतुलित होकर ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कि लिवर यांग राइज करने लगता है। जब यह यांग मस्तिष्क पर आक्रमण कर देता है तो व्यक्ति को डिजीनेस की अनुभूति होती है, यानी कि चक्कर आती है। इसमें ऐसा होता है, ऊपर का पोर्शन आपकी बॉडी का और नीचे के पोर्शन में असंतुलन हो जाता है। इस स्थिति में शरीर का जो नीचे का भाग है यानी कि लोअर बॉडी में तो डेफिशिएंसी होती है, जबकि जो ऊपर का भाग है उसमें एक्सिसपन होता है। अब जिससे कि सिर में भारीपन होता है, चक्कर आते हैं और आंखों में जलन होती है। गुस्सा क्या करता है? लीवर को आपको वीक बना दे। जब गुस्सा बढ़ता है तो लीवर की यिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और लीवर में यांग की अधिक सक्रियता हो जाती है। जब यह यांग अग्नि का रूप लेता है, यानी कि लिवर फायर हम इसको बोलते हैं, यह लिवर फायर ऊपर की तरफ जाती है और नीचे आपकी कमजोरी के साथ मिलकर ये आपको कुछ लक्षण उत्पन्न करती है। मतलब निष्कर्ष क्या है इसका? कंक्लूजन है, तो ये जो पैटर्न है मुख्यतः ऊपर में गर्मी और नीचे में ठंडक के सिद्धांत को दर्शाता है। यहाँ पर भावनात्मक असंतुलन में यिन कमजोर होता है और यांग और अग्नि ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, जिससे मस्तिष्क आपका प्रभावित होने लगता है। तो हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे, हम किडनी को और लिवर यिन को नरिश करेंगे और लिवर यांग को हम सिडेट करेंगे। लिवर 2, गॉलब्लैडर 20, UB18, इसको हम सिडेट करेंगे। ये लिवर की विंड को नीचे की तरफ करता है। UB23 K3 जो है वो किडनी को टोन करता है। तो एक तो हम ये प्रोटोकॉल दे सकते हैं। दूसरा इसका सेकंड प्रोटोकॉल है लीवर 3, TW5, गॉलब्लैडर 20, गॉलब्लैडर 38, गॉलब्लैडर 43 को सिडेट करता है। ये लिवर की यांग को कम करता है। और लिवर 8, SP6 और K3 को टोन करता है। ये हमारे लिवर इन को टोन करता है। तो पहला वाला किडनी यिन की डेफिशिएंसी और लिवर यांग बढ़ने की वजह से है प्रोटोकॉल। दूसरा
लिवर इन डेफिशिएंसी यांग राइजिंग का प्रोटोकॉल। किडनी इन डेफिशिएंसी जब हो जाती है, उसकी वजह से लिवर यांग जब राइज कर जाता है, ये दर्शाता है कि विंड टू असेंड एंड और फिल्म एंड डैम्पनेस इन द मिडिल वार्मर कॉजिंग मिनरल्स डिसीज। मतलब जो कान में आवाजें आने की जो वजह होती है, वो किडनी इन डेफिशिएंसी लिवर यांग राइजिंग की वजह से होती है, जिसकी वजह से ब्रेन में आपके विंड बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपको फिल्म और डैम्पनेस भी होती है मिडिल वार्मर के अंदर। अब इसके जो सिम्टम आते हैं, वर्टिगो होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, टिनिटस होगा, ब्लर विजन होगा। तो यहां पर जब मिनरल डिसीज आपको है तो आपका प्रोटोकॉल होगा गॉल ब्लैडर 20, लीवर 3, TW17, स्मॉल इंटेस्टाइन 19, P6 को हम सीडेट करते हैं। फिल्म को कम करने के लिए हम CB12 स्टोमक 36 को टोन करते हैं। और किडनी यिन की डेफिशिएंसी के लिए, जिससे कि आपको लिवर यांग जो है वो कम हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए, उसमें हम K3 पॉइंट को भी ऐड करते हैं। तो ये हमारा किडनी एंड लिवर, किडनी यिन डेफिशिएंसी की वजह से लिवर यांग बढ़कर जो टिनिटस होती है, मिनरल डिसीज होती है, उसका ये प्रोटोकॉल। तो एक पैटर्न मैंने आपको बताया जो कि लिवर यांग राइजिंग की वजह से होता है। दूसरा पैटर्न हमारा इसमें आता है फिल्म डैम्प ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेंशन ऑफ फिल्म डैम्प कॉज डिजीनेस। मतलब जब आपके शरीर में फिल्म का डैम्पनेस का रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस होता है। इसका कारण क्या होता है? अनियमित भोजन करना, बार बार बाहर का खाना खाना, अत्यधिक काम करना, तनाव तनाव में रहना, मानसिक शारीरिक थकावट यानी कि ओवर स्ट्रेन। इसकी वजह से आपका स्प्लीन और स्टोमक जो है वो वीक हो जाता है। जब स्प्लीन और स्टोमक वीक हो जाते हैं, तो आपका जो पाचन है वो संतुलित नहीं कर पाते हैं। इससे शरीर में आपके फिल्म एंड डैम्पनेस बढ़ने लगती है। यह फिल्म एंड डैम्पनेस जो है धीरे धीरे मस्तिष्क में पहुंचने लगती है और वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन करने लगती है, जिसके कारण जो शुद्ध यांग जो सिर में, हेड में आपको पहुंचनी होती है, वो नहीं पहुंच पाती है। और जो टर्बिड यिन है वो नीचे नहीं आ पाता है। यह असंतुलन हो जाता है। इसकी वजह से आपको चक्कर आना। आपको क्या सिम्टम मिलेंगे? चक्कर आना, सिर में भारीपन। ये आपको बताता है कि मस्तिष्क में कफ और आर्द्रता है, यानी कि कफ है और डैम्पनेस है। सीने में घुटन है, ये बताता है कि सीने में कफ है आपके, उसकी वजह से अवरोध हो रहा है। नोजिया हो सकती है, ये बताता है कि आपके मिडिल बार्बर में कफ के कारण की का स्टैग्नेशन हुआ। एक्सिस स्पूटम आएगा, भूख में कमी होगी जिसको एनोरेक्सिया बोलते हैं, और नींद ज्यादा आएगी जिसको सोमनोलेंस बोलते हैं। ये बताता है कि आपका स्प्लीन यांग की डेफिशिएंसी हुई है। तन पर सफेद और चिपचिपा लेप होगा, व्हाइट स्टिकी कोटिंग, और आपकी सॉफ्ट एंड रोलिंग पल्स होगी। तो ये जो दोनों जी है आपके कफ और डैम्पनेस को बताते हैं शरीर के अंदर। कंक्लूजन क्या होता है कि जो जो ये पैटर्न है सामान्यतः उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अधिक भोजन, आलस्य या मानसिक थकावट में रहते हैं। यह स्थिति शरीर की ऊर्जा को ऊपर नहीं जाने देती और जो गदलापन है, टर्बिडिटी को नीचे नहीं आने देती है। इससे मस्तिष्क में अवरोध हो जाता है और व्यक्ति को चक्कर आता है, भारीपन होता है और मितली होती है, वॉमिटिंग होती है। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? एक्सपेल द फिल्म एंड ह्यूमिडिटी, और उसके बाद हमें स्प्लीन यांग को टोन करना होगा। तो ये प्रोटोकॉल है स्टोमक 8, जो कि आपके ब्रेन में से ह्यूमिडिटी को बाहर निकालता है। CB12 UB20 ये कफ को कम करता है, अगर इसको टोन करते हैं तो। P6 कामनेस देता है। स्टोमक 40 आपके फिल्म को कम करता है। तो ये प्रोटोकॉल मैंने बाय इंफरेंस लिखा है ना। पहले इसको लगाएंगे और जब ये लग चुकेगा उसके बाद हम स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल। एक और पैटर्न है की और रक्त की कमी, जिसके कारण आपको चक्कर आते हैं, यानी कि डिजीनेस ड्यू टू की एंड ब्लड डेफिशिएंसी। इसका कारण होता है ओवरवर्क, या कोई दीर्घकालिक बीमारी है जिसकी वजह से वीकनेस आ गई है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वीक है। इसकी वजह से, इन सभी कारणों से आपका हार्ट और स्प्लीन जो है वो वीक हो जाते हैं। कमजोर स्प्लीन पर्याप्त की और ब्लड उत्पन्न नहीं कर पाती है। शरीर में जब की और ब्लड की कमी हो जाती है, तो मस्तिष्क तक, आपके ब्रेन तक पर्याप्त पोषण और एनर्जी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं।
सिम्टम आपको आएंगे चेहरे पर चमक की कमी, आपका ग्लो कम हो जाएगा चेहरे पर, आपके लिप्स जो है पेल होंगे और नेल भी पेल होंगे। ये जो लक्षण है आपके ब्लड की और ब्लड की डेफिशिएंसी को दर्शाते हैं। ब्लड की कमी से आपको इंसोमिनिया होगा और पल्पिटेशन होगा, और की कमी से आपको टायर्डनेस होगी और वीकनेस होगी, और आपको भूख नहीं लगेगी। अत्यधिक काम करने से की और अधिक क्षीण हो जाती है, जिससे चक्कर बढ़ जाए। तो ये आपके जो सिम्टम आएंगे। टंग को अगर हम डायग्नोज करेंगे तो टंग पे पेल टंग होगी, वीक पल्स होगी। ये दोनों हमें बताती है कि आपके शरीर में की और ब्लड की डेफिशिएंसी हुई है। कंक्लूजन क्या है? जब शरीर में पर्याप्त की और ब्लड नहीं होता है तो मस्तिष्क को आवश्यक पोषण यानी नरिशमेंट नहीं मिलता है, जिससे व्यक्ति को लगातार चक्कर आते हैं, थकावट होती है, अनिद्रा होती है और मानसिक कमजोरी हो जाती है। यह पैटर्न उन लोगों में अधिक देखा जाता है जो मस्तिष्क या शारीरिक शारीरिक रूप से अधिक श्रम करते हैं या दीर्घकालिक बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। तो ये हमारा स्प्लीन की डेफिशिएंसी का मैंने प्रोटोकॉल यहाँ पर लिखा है। ये रेप्लिनिश करता है की और ब्लड को, और उसके बाद हम स्प्लीन की डेफिशिएंसी को ट्रीट करते हैं। तो एसपी3, एसपी6, सीबी12, स्टोमक 36, यूबी20, यूबी21 स्प्लीन की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल है। साथ में गवर्निंग वेसल 20 और सीबी4 को और ऐड कर देंगे। ये आपका ब्रेन को शांत कर देगा, चक्कर को कम कर देगा। एक और हमने बात करी है किडनी एसेंस डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है? वीक मैरो होता है और जो कि आपके ब्रेन को सपोर्ट नहीं करता। इटियोलॉजी क्या है? रोग का कारण है जन्मजात दुर्बलता, यानी कि जन्म के समय से आपकी किडनी की ऊर्जा, जो किडनी एसेंस है, वो वीक होती है। अत्यधिक यौन गतिविधियां यानी सेक्सुअल एक्टिविटी, या बूढ़ेपन में किडनी आपकी वीक हो जाती है उसके कारण, या किसी को दीर्घकालिक बीमारी है उससे आपका एसेंस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, या बहुत ज्यादा मानसिक श्रम करते हैं जिसकी वजह से मस्तिष्क में और मैरो की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो पैथोजेनेसिस रोग की प्रक्रिया से किडनी शरीर की जड़ मानी जाती है, और यह एसेंस यानी कि जिंक का स्रोत है। किडनी एसेंस से ही हमारे मैरो और ब्रेन को पोषण मिलता है। इसीलिए टीसीएम में इसको सी ऑफ मैरो भी कहा जाता है। जब किडनी एसेंस कमजोर हो जाता है तो आपके मैरो में और ब्रेन को उचित पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन कमजोर हो जाता है, व्यक्ति को चक्कर आते हैं, स्मृति क्षीण हो जाती है, मानसिक सुस्ती हो जाती है, बार बार चक्कर आना, विशेषकर लंबे समय तक रहने वाला, ब्लर विजन, कमर और घुटनों में वीकनेस, पुअर मेमोरी, मानसिक थकावट और झुंझलाहट होना, प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर या बालों का झड़ना, जीभ आपकी रंगहीन होगी, आपकी जो पल्स है वो डीप और वीक पल्स होगी। कंक्लूजन क्या है कि किडनी एसेंस की कमी एक गंभीर, गहराई से जुड़ी हुई कमजोरी को दर्शाती है, जो व्यक्ति की जीवन ऊर्जा और मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। इस स्थिति में व्यक्ति को लगातार चक्कर आना, याददाश्त की कमी, मानसिक थकावट और शरीर में वीकनेस रहती है। ये मोस्टली बुढ़ापे में या किसी बहुत लंबे समय तक बीमारी में या ज्यादा परिश्रम करने के कारण विकसित होता है। हमें यहाँ पर किडनी को टोन करना होता है और जिससे एसेंस को पुनः जो है जागृत करना होता है, भरना होता है ब्रेन में और बोन मैरो में। तो ये किडनी एसेंस का प्रोटोकॉल है K3, K6, CB4, गवर्निंग वेसल 4, गवर्निंग वेसल 14, गवर्निंग वेसल 20, यूरिनरी ब्लैडर 11, यूरिनरी ब्लैडर 15, यूरिनरी ब्लैडर 23 और गॉल ब्लैडर 39। इन सभी पॉइंट को हम टोन करें। ये मैंने आपको चक्कर आने के या वर्टिगो के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच।